आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 4343 तिथि 28/12/2021 विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। ये जो कार्यपत्रक है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका जो टॉपिक है बल तथा दाब। हम पहले ही जान चुके हैं कि हम पहले से जानते हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या उसके आकार में बदलता है। किसी की स्थिति बदल सकता है या तो आकार बदलता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिणाम और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसके परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। इसके क्या होते हैं जी? परिमाप मतलब और दिशा मतलब डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। एक तरह के जो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे क्या है। किसी वस्तु में जिस दिशा में धकेलना या खींचना उसे बल की दिशा कहलाता है। और किसी परिमाप का मतलब यह है कि वस्तु पर कितना बल लगाया गया है। मान लो 4 न्यूटन का लगाया गया है, 10 न्यूटन का लगाया गया है। डायरेक्शन का मतलब ईस्ट में उसमें फोर्स लगाया गया है, वेस्ट में लगाया गया है, नॉर्थ में लगाया गया है, साउथ में लगाया है। किस डायरेक्शन में उस पर बल लगाया गया है, तो वो क्या बताता है, आपका बल की दिशा बता देगा। और कितना उस पर बल लगा है वो आपको क्या बताएगा, परिमाण के बारे में बताएगा। परिमाण डेट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और ये जो है बल्कि दिशा के में बताएगा कि ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट दिशा मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किस दिशा में, ऊपर नीचे किधर की तरफ हमने बल लगाया है, तो ये आपको दिशा के बारे में बताएगा। और कितना लगाया है, क्वांटिटी, ठीक है। तो हमारे परिमाण के बारे में बताएगा जी। आगे पढ़ते हैं। इसमें एक बल की प्रबलता आमतौर पर उसकी परिमाण द्वारा मापी जाती है। मतलब परिमाण मतलब उसकी मैग्नीट्यूड, कितना बल लगा उस पर, उसके द्वारा हम नापते हैं। बल की जो इकाई है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने दिया था। न्यूटन एन कैपिटल से लिखा जाता है, रूपक में व्यक्त किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति स्थिति को बदल सकता है, किसी की गति या किसी की स्थिति को भी बदल सकता है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया गया बल जुड़ जाता है। जैसे मान लो कि ये दो बालक हैं, तो एक ने 4 न्यूटन 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक ने 6 न्यूटन का लगाया है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। एक ही दिशा में लगा है तो 6×5 11 न्यूटन का टोटल बल रहेगा, 11 न्यूटन का। अगर यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। जैसे कि विपरीत दिशा में ये बल लग रहा है, तो इसमें मान लो कि ये लगाता है 10 न्यूटन का इधर से बल और ये लगा रहा है 5 न्यूटन का बल, तो इसका अंतर कितना है दोनों का, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, तो हो जाएगा कितना इसका, 5 न्यूटन। तो इसमें 5 न्यूटन का बल लग रहा है इस पर, ठीक है। अंतिम कहता है कि यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य हो जाता है। मतलब कि मान लो ये भी 4 न्यूटन इधर से लग रहा है और 4 ही न्यूटन इधर से भी लग रहा है, तो दोनों बराबर है, तो ये शून्य हो जाएगा। इसका कुल बल जो होगा शून्य के बराबर हो जाएगा। या धक्का, अब प्रश्न पे आ जाते हैं। रिक्त स्थानों को भरे। धक्के या खींचने को डैश कहलाता है। तो धक्का खींचने को हम क्या कहते हैं, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो पहले में आप लिख लेंगे बल, ऐसे लिखेंगे बल। डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। तो बल जो है किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। बल में परिमाण और डैश दोनों होते हैं, तो परिमाण और साथ में क्या होता है जी, दिशा और डायरेक्शन होता है ना, परिमाण और दिशा, ठीक है। क्या होगा, दिशा, दिशा,
क्या होगा जी, दिशा। इस तरीके से लिख लेंगे दिशा, ठीक है। किसी बल की प्रबलता को मापने में आमतौर पर डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो परिमाप के द्वारा, परिमाण, परिमाण के द्वारा। बल की इकाई डैश है तो बल की इकाई न्यूटन है, एन लिख देंगे, या आप यहाँ से लिख सकते हैं न्यूटन, यहाँ से ये लिख सकते हैं न्यूटन, या एन लिख देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न 2, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो परिमाणित बल कितना होगा? तो 5 और 3 8 होगा, 5 और 3 8 न्यूटन का बल हो जाएगा इस पर। यदि 5 न्यूटन तथा 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल डैश होगा। तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 न्यूटन हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा जी? 2 न्यूटन। तो इस तरीके से जो है कार्यपत्रक समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कार्यपत्रक। इसमें मेन 2-3 बात याद रखना है कि एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का, बल का। न्यूटन होता है जी, एन से लिखा जाता है। अगर दो सेम डायरेक्शन में बल लगता है तो जुड़ जाता है, विपरीत डायरेक्शन में होता है तो उसका अंतर जो होगा वो बताएगा, और बराबर लगता है तो जीरो हो जाएगा जी। एक तरह का ये जो होता है भौतिक राशि होता है जिसमें परिमाण तथा दिशा, यानी कि बल, दिशा और साथ में परिमाण, मतलब कितना अमाउंट फोर्स लग रहा है उस पर और किस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों ही होता है। तो ये इसका निचोड़ था इस कार्यपत्रक का। प्लीज़ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे AMAR अमर SIRJEE अमर सर जी, आप जो यूट्यूब चैनल है अमर सर जी SIRJEE, आप यहाँ गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें। वहाँ पे आपको वीडियोस या प्लेलिस्ट के सेक्शन मिल जाएगा यूट्यूब पे, अमर सर जी के यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई वीडियोस अपलोड होता है तो आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है, उसको भी ज़रूर क्लिक करें। बहुत सारे बच्चे बेल आइकन को क्लिक नहीं करते जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिल ही नहीं पाता कोई वीडियो अपलोड होती है तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे कि वीडियोस कोई भी अपलोड होता है तो आप तक वो पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सके, अच्छे से समझे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें।